फ्लक्स, जिसे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है जनरली, तो उस पर ये कुछ एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ है। तो जिसे जिसे कि हम उसकी वैलिडिटी जान सकें कि वास्तव में जो नियम है कि किसी निकलते हुए छेद से पानी की धार की जो चाल होती है, यानी कि स्पीड होती है, वो √2 GH होती है। ठीक है। तो यहाँ देखो, मेरे पास एक बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है आधा। इसमें मैंने एक छेद किया है जहाँ पे मेरा अंगूठा है। यहाँ पे एक छोटा सा छेद है, आप देख सकते हैं। और सेम एरिया का छेद मैंने ऊपर किया हुआ है। दोनों छेद लगभग बराबर हैं और ढक्कन टाइट फिट किया हुआ है इसमें। तो आइए देखते हैं कि जब हम इस अपने अंगूठे को रिलीज़ करते हैं तो ये जो धार है वो किस पॉइंट पर जाके गिरती है। तो मैं बॉटल को इधर रखूँगा और धीरे धीरे हम इस बॉटल की ऊंचाई बढ़ाएंगे ज़मीन से और देखेंगे कि जो ये धार है क्या वो सेम पॉइंट पर गिरती है या अलग अलग पॉइंट पर गिरती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं। सबसे पहले हमने बॉटल को इधर रखा और अब हम देखेंगे कि धार किधर गिरती है। तो मैं अंगूठा रिलीज़ कर रहा हूँ। अभी पानी इसमें इतना है, हम कोशिश करेंगे कि पानी इतना ही रहे। यदि कम हो जाता है तो उसे हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो देखते हैं 1 2 3। तो पानी अभी इधर गिरा, तो ये एक पॉइंट इसे हम नोट कर लेते हैं। अब सेम जगह पर अब इस बोतल को एक ग्लास के ऊपर रखकर हम देखेंगे। अब देखिए पानी इधर गिरा, ठीक है, इतना आगे। अब बॉर्डर को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। देखिए अब पानी इधर गिरा, ठीक है। तो पहले जब ये ज़मीन पर रखा हुआ था तो पानी इधर गिरा था, और जैसे जैसे हम इसे इसकी ऊंचाई बढ़ाते चले गए तो पानी की जो गिरने की रेंज थी वो बढ़ती चली गई। तो ये ऑब्जर्वेशन था। आइए थोड़ी इसकी एनालिसिस करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, इसे हमने जो कैप वाला था, यहाँ पे कैप थी, ठीक है ना। तो जो कैप के ऊपर जो छेद था उसे हमने पॉइंट ए मान लिया है। और जो बॉटल की साइड में जो पॉइंट छेद था उसे हमने पॉइंट बी मान लिया है। अब हम बर्नौलीज़ थ्योरम का यूज़ करके लिखते हैं। प्रेशर एट ए प्लस ρg(H1) प्लस हाफ ρV1² प्लस दिस। अब देखिए कि यहाँ पर आपको पता होगा कि A1 V1 बराबर A2 V2 एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर और नीचे के दोनों के एरिया सेम है, यानी कि यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया सेम है। सेम होने की वजह से यहाँ के दोनों के एरिया सेम है, इसका मतलब इन दोनों की वेलोसिटीज़ भी सेम होंगी। तो हम V1 और V2 को काट सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं? यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो ये दोनों टर्म हट जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि, ठीक है, फिलहाल तो हम ये इतना समझते हैं कि ये दोनों टर्म हट जाएंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपको बताना है। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए पॉइंट हम किसको माने, इसको माने या इसको माने, किसको हम ए पॉइंट माने। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से किस पॉइंट को हम पॉइंट ए मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वही वही डिसाइड करेगा कि आगे हम इसे किस तरह से बढ़ाते हैं। खैर वो जो भी है, आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स जो होता है √2 GH। अभी एच क्या होता है इधर, एच क्या होता है इधर, एच होता है उन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी या ऊंचाई जिनके बीच में आप बर्नौलीज़ थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ और यहाँ लगा रहे हैं, या आप कहीं भी लगा रहे हैं, किसी दो पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं, तो उन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, उसे हम एच कहते हैं। एच, ये H2 - H1 ऐसे हम लिखते हैं ऐसा करके। तो यदि आप देखें पहले केस में जब ये बॉटल ज़मीन पर रखी हुई थी, तब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी, मान लीजिए यदि आप इसे पॉइंट ए मानते हैं, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस थी वो H1 थी मान लीजिए, ठीक है। और जब आपने इसे ग्लास पर रख दिया तब भी इसकी डिस्टेंस H1 ही रही, और जब आपने इसे ग्लास से भी ऊंचा उठा दिया तब भी इसकी डिस्टेंस H1 ही रही। तो हर एक केस में इसकी डिस्टेंस H1 ही रही।
यानी कि हर एक तीनों केसेस में इसकी वेलोसिटी तो सेम रही। तो पहले केस में तो ये ज़मीन पर गिरा इधर, दूसरे केस में ये आगे जाकर गिरा, तीसरे केस में और ये और आगे जाकर गिरा। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको आपको सोचना है। तो 3 क्वेश्चन आप समझ लीजिए इसमें। पहला तो ये कि इन दोनों में से हम किसको पॉइंट ए माने, ठीक है, ये तो पहली बात। दूसरी बात कि यदि हम इसे पॉइंट ए मानते हैं तो क्या असर पड़ेगा, और इसे पॉइंट ए मानते हैं तो क्या असर पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये कि यहाँ पे तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखते हैं क्योंकि ये ओपन है ऊपर से, ठीक है, लेकिन यहाँ पी वी पर भी हम क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख सकते हैं, यानी कि पी वी की जगह हम क्या पी नॉट लिख सकते हैं। क्योंकि देखो पी वी जो पॉइंट है उस पर इसका वाटर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। इतना वाटर जो इतने वाटर कॉलम है, मान लीजिए कुछ भी 10 सेंटीमीटर की हाइट है, तो इतना प्रेशर वाटर का लग रहा है, तो यहाँ पर एच रो जी आना चाहिए। लेकिन टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पी नॉट लिखा रहता है, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाता है, तो क्या वो सही है। और तीसरा क्वेश्चन ये कि हाइट बढ़ाने पर भी इनकी जो वेलोसिटी है वो सेम रही, तो जो रेंज थी इनकी, यानी गिरने की जो रेंज थी, पहले यहाँ गिरा फिर यहाँ गिरा फिर वहाँ गिरा, तो ये बदल क्यों गई, ये आपको सोचना है।